करे, वो थाना का दलाली करे, वो शराबी का दलाली करे, वो जुआरी का दलाली करे, उससे बेहतर उसके पास कोई अफसर नहीं है। क्योंकि सैयद रुकनुद्दीन अहमद गरीबों का, अमीरों का, फकीरों का, सबका ये साथ लेके चलने वाला है, लेकिन जलाल को साथ लेके चलने वाला नहीं है। जो आए हैं ये क्या कहते हैं बरसाती मेंढक, जो क्या नाम है नदीम सर, उनकी क्या बात, उनके लिए एक ही शेर काफी है। तुझे क्यों फिक्र है नादा, दिले सब चाक बुलबुल की, तू अपने पैराहन की चाक को पहले रखो कर ले। हमारे नदीम साहब बौखलाए हुए हैं, दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। नदीम साहब अपने आपे से बाहर हो गए हैं। नदीम साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि नदीम साहब जब पंचायत चुनाव लड़े थे, नदीम साहब का वोट के लिए हम उसके पंचायत में गए थे। नदीम साहब के नाम को सुनते ही वहाँ के लोग थूक रहे थे नदीम साहब के ऊपर। नसीम अख्तर साहब जो नए नए अभी जिला अध्यक्ष बने हैं AIMIM के, उनका ये बयान देना कि माननीय विधायक अगर इस पार्टी से नहीं लड़ते तो 5 से 10 हजार वोट में सिमट जाते, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जब चुनाव लड़े थे 2015 में, उस वक्त महागठबंधन का लहर था, उसके बावजूद माननीय विधायक को 25,000 वोट आया था, जो हमेशा आते रहा। AIMIM के जो जिला अध्यक्ष नदीम अख्तर जी हैं, उन्होंने बैसी विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहे थे कि विधायक की अपनी वोट बैंक कुछ भी नहीं है, MIM के नाम पर ही वो जीते हैं, उनकी वजह से ही उसके घर में 4 काम है, अन्यथा वो जो है अपनी स्थिति में नहीं रह पाते। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जिला अध्यक्ष MIM के इस बात का खंडन करता हूं और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि माननीय विधायक पर ऐसी टिप्पणी कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। माननीय विधायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनको जो सियासत है वह विरासतों में मिली है। उनके पिता स्वर्गीय सैयद मोइनुद्दीन साहब भी 2 बार और राष्ट्रीय पार्टी से विधायक रहे हैं। बाईसी की जनता ने एक बार नहीं, उन्हें 2-2 बार मौका दिया है और माननीय विधायक खुद बगैर सिंबल के निर्दलीय भी एक बार विधायक जीते हैं। तो उनका कहीं से भी ये कहना कि उन्हें कोई नहीं जानता था और वोट नहीं है, ये कहना कहीं से। आज आजादी के बाद अगर पंचायत चुनाव में उन्हें देखें तो माननीय विधायक का परिवार आजादी के बाद जब से भी पंचायत चुनाव हुआ है तो उनके परिवार के लोग आज तक एक भी चुनाव में नहीं हारे हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो समिति का चुनाव हो। उन्होंने मुखिया का भी प्रतिनिधित्व किया है और यह प्रखंड प्रमुख का भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्हीं के भाई जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब जो है लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और एक बार नहीं, जो भारत की जो रूलिंग पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से 2 बार रहे हैं। तो ये कहीं से भी कहना, और हम ये कहेंगे कि कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है, लेकिन ऐसी टिप्पणी जिस टिप्पणी का कोई मतलब ना हो, इंसान को उतनी ही बातें करनी चाहिए जितनी बातें उनको शोभा दे और मयारी गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि 15 वर्षों से विधायक का घर में रोशनी नहीं था। ये तो बचकानी हरकत है। नदीम साहब कहीं न कहीं जो है वो नए नए अध्यक्ष बने हैं और कहीं हमारे खुशी के वो मतलब उत्सुकता में ऐसी बयान दे रहे हैं। उन्हें सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बने हैं, आप पहले जैसे आदमी नहीं रहे, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप पर जिम्मेदारी है। आपकी एक एक बातों को बाईसी की आवाम भी देख रही है। माननीय विधायक के चाहने वाले सिर्फ बैरिया के नहीं है, बाईसी विधायक वो अभी सिर्फ यानी कि बाईसी विधानसभा नहीं, पूरे सीमांचल में उनकी नजर है और बिहार जो है यानी कि माननीय विधायक को अभी एक दिख रहे हैं। तो इस तरह का बयान जो रोशनी आज माननीय विधायक जो है एक कोई आम परिवार से नहीं है, वो जमींदार परिवार से आते हैं। 1-2 बीघा नहीं, 1000 बीघा उनके परिवार को जमीन है। तो ये कोई जो ये माननीय विधायक का एक मैं जुमला कोट कर देता हूँ, वो हमेशा ये चीज कहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी, अगर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा खैरात है। में सुनने में बैठक हुई है और बैठक में नदीम साहब को उम्मीदवार घोषित किया गया है बाईसी विधानसभा का। तो हो सकता है कि उतने में वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे और ऐसे अनाप शनाप बयान का वो ये कर रहे हैं। सबसे पहले इंसान को अपने मर्यादा में रहकर और गरिमा को समझना चाहिए और किसी के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। आज तक हम लोग 10 साल में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को बाईसी क्या डगरवा या फिर यानी कि सीमांचल के कोई ऐसे लोग नहीं या कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता किसी के खिलाफ अपशब्द या गलत टिप्पणी किया हो। तो इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए और
इंसान जो है, हम एक समाज में रहते हैं, राजनीति का स्तर इतना भी निम्न नहीं होना चाहिए किसी के परिवार पे, किसी की रोशनी पे और किसी के यानी कि निजी जीवन पे आपको कटाक्ष या टिप्पणी करना चाहिए, जो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। और जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां ये अपना कैंडिडेट को उतारते हैं, उतारने के बाद ये अपना इमोशनल भाषण देके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, मुसलमानों के वोट को तितर बितर करता है, जिसका फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। नदीम साहब अभी नए नए आए हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, जो चाहते हैं बोल देते हैं, परंतु विधायक सैयद रुकनुद्दीन कोई छोटा आज का एमएलए नहीं, पहले भी सबको खटिया में सुला दिया और आज भी उसका एक गरीब है, क्योंकि उनका खानदान ही नेतागिरी से जुड़ा हुआ है। ये लोग नए नए आए हैं, कुछ से कुछ बक देते हैं, क्या क्या बकते हैं। सैयद रुकनुद्दीन को समझने के लिए अभी टाइम चाहिए। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नदीम साहब एक वार्ड पार्षद या वार्ड मेंबर या पंचायत का एक वार्ड के बराबर वोट नहीं ला सकता है, तो ये उसको अब्दुल ईमान साहब ने खतरुल ईमान साहब बना दिया है, क्योंकि उसको जिला अध्यक्ष बना दिया है। कहता है AIMIM का क्या दुर्भाग्य होगा। वैसा आदमी को तो एक मेंबर वार्ड मेंबर बनाने के लायक है नीम का, उसको जिला अध्यक्ष बनाया है, जिसको तमीज नहीं है कि छोटे बड़े का इज्जत कैसे किया जाए, जिसमें हमारे बोलता है कि ये सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब इस्तीफा देके दोबारा वो इलेक्शन लड़े। मेरा कहना ये है कि अख्तरुल ईमान साहब अब इल्ला एक ही बचा है, उसको इस्तीफा देके एक बार उसको इलेक्शन लड़ा के देख ले, तब कहेंगे हाँ जो नीम पार्टी है और वर्कर अख्तरुल ईमान का नदीम साहब है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अख्तरुल ईमान को एक बार और जितना वो जुआ का पैसा है एक बार जिता दे, तब कहेंगे हाँ उसका जुआ का पैसा उसका काम में आ गया। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद हातिम है, मैं विधायक ऑफिस 22 का ऑफिस इंचार्ज हूँ। इस मोर चिड़िया कितना खूबसूरत है, मोर चिड़िया राष्ट्रीय पंछी है लेकिन खूबसूरत देखिए, जब मोर चिड़िया अपने पैर के तरफ देखता है तो खुद शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। तो वैसे है वो असदुद्दीन अवैसी बारिस्टर साहब को देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि अब्दुल ईमान ऐसा घातक इंसान है। पहले आरजेडी को धोखा दिया, फिर जदयू को धोखा दिया, अब वो नीम को यानी कि AIM को भी धोखा देगा, क्योंकि उसके खून में ही दलाली और फसादी है। और कहता है कि नदीम कौन सा खेत का मूल्य है भाई? नदीम तो शराब का, उसको यहाँ से दुश्मनी क्या हुआ, उसका शराब का पैरवी कर रहा था, 25,000 टका ले रहा था DSP के नाम से और 10,000 ले रहा था उसके नाम से, उसका पंचायती हुई थी भाजपा, इसलिए उसको निकाला गया है। वो थाना अध्यक्ष के बाद जाके कराते कि हम सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब का हम अध्यक्ष है, इसलिए उसको निकाला गया है। वो बालू और रेती और क्या कहते हैं गिट्टी का दलाली कर रहा था, उसको हटाया गया, तब वो नीम में जाके सटा है। नहीं तो उसकी नीम में औकात ही क्या थी, वो तो नीम को खूब ठोकर मार के फिर जमीन में आरजेडी में आया था। करे वो थाना का दलाली करे, वो शराबी का दलाली करे, वो जुआरी का दलाली करे, उससे बेहतर उसके पास कोई अक्सर नहीं है। ताश जो खिलवा रहा था कहीं भी 25,000 टका DSP के नाम से, 15,000 10,000 टका अपने नाम से एक रात का ले रहा था, वो बंद हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। देखिए ये तो जिला अध्यक्ष जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो अपना खुद आपा खोल दिया है, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन हम तो पहले जो पार्टी के मुखिया हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, इस बात से हमको फिक्र लगी हुई है, उन्होंने वादा करके किया था हर 6 महीने में हम सीमांचल आएंगे, लेकिन जब तक NDA की सरकार रही तब तक वो सीमांचल की तरफ देखा नहीं। और हमारे चारों विधायक के जाने के बाद राजद में जब NDA की सरकार खत्म हो गई तो उनको खुजली लग गया, फिर वो अपना सीमांचल का दौरा शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने वाली एक संस्था है, जिस संस्था को ये चला रहे हैं, जो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है।
और जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ ये अपना कैंडिडेट को उतारते हैं। उतारने के बाद ये अपना इमोशनल भाषण देके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, मुसलमानों के वोट को तितर-बितर करता है, जिसका फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपने ही जबान से वो खुद बोल रहा है ये मुसलमानों की पार्टी। अभी उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में ये कहा कि ये 4 गद्दार कौन से गद्दारी किया, क्योंकि ये तो जमहूरियत है। जमहूरियत में तो जिसको जहाँ चाहे जा सकता है, आ सकता है, आजाद है बोलने के लिए। लेकिन ये कौन से गद्दार कैसे हुए? इसका मतलब है ये पार्टी कौन की, किस विशेष कौन की, विशेष जाति की कौन की है, इसी वजह से कौन सा गद्दार कहता है। फिर इन्होंने कहा कि राजद वाला सोचता होगा कि हमने मुसलमानों से 4 विधायक ले आए, स्पष्ट उसका बयान है। तो ये क्या मुसलमान जाति, एक तो हम लोग तंग थे मोदी जी से, लेकिन दूसरा तंग है छोटे भाई अवैसी जी से। ये भी हर जगह जहां भी जाता है वहां फितना फसाद का माहौल गर्म कर देता है, जातिवाद का माहौल गर्म कर देता है। हमारे 4 विधायक बिल्कुल सेकुलर जहनियत के थे, ये तो आए सही माने, लेकिन देख लिया इनका उसूल पसंदी, इनका जो है सारा सिर्फ मुसलमान। तब इन लोगों ने अपना ये करके 4 लोग राजद में गए, और राजद में जो ही गए एनडीए की सरकार खत्म हुई और इनका जो है वावेला शुरू हो गया। फिर ये सीमांचल को बिल्कुल तितर-बितर करने के चक्कर में लगा हुआ है। नदीम अख्तर साहब जो नए अभी जिला अध्यक्ष बने हैं AIMIM के, उनका ये बयान देना कि माननीय विधायक अगर इस पार्टी से नहीं लड़ते तो 5 से 10 हजार वोट में सिमट जाते। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जब चुनाव लड़े थे 2015 में, उस वक्त महागठबंधन का लहर था, उसके बावजूद माननीय विधायक को 25,000 वोट आया था, जो हमेशा आते रहा। और जो कह रहे हैं भाई नदीम साहब कि इतना वोट उतना वोट, अरे भाई जमाने से उसका इतिहास उठा करके देखिए ना, उसका इतिहास क्या है। और आज नया जिला अध्यक्ष बने तो अनाप शनाप बक रहे हैं। भाई अपने को देखिए हम हैं क्या, हम कर क्या सकते हैं। और आज करा AIMIM पार्टी, सीमांचल हो या बिहार या पूरा देश, किसी एक पार्टी किसी एक मजहब से चलने वाला नहीं है, ये सब मिलजुल करके चलने वाला ये हिंदुस्तान। तो यही कहेंगे जो नदीम भाई जो जिस तरीके से सैयद रुकनुद्दीन साहब के प्रतिपक्ष जो जिस तरह बयान दिया है, ये बिल्कुल ही घटिया तरीके का बयान है उसका। ये बयान का कोई मुद्दा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है बिल्कुल कुछ, जो इस तरीके का बयान देते हैं वो। तो सैयद रुकनुद्दीन कोई मेढक नहीं है जो छिपा हुआ है, उसको आज ही कोई आदमी को पहचान रहा है। तो सभी 22 प्रखंड के एक बच्चा सैयद रुकनुद्दीन को जानते हैं। हमारे नदीम साहब बौखलाए हुए हैं, दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। नदीम साहब अपने आपे से बाहर हो गए हैं। नदीम साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि नदीम साहब जब पंचायत चुनाव लड़े थे, नदीम साहब का वोट के लिए हम उसके पंचायत में गए थे। नदीम साहब के नाम को सुनते ही वहाँ के लोग थूक रहे थे नदीम साहब के ऊपर कि नदीम साहब का काला धंधा सबके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, आया है। उसके काले करतूतों को सब जानते हैं। नदीम साहब को अपनी औकात का भी पता नहीं है कि हमारे माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के ऊपर अभद्र अशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैयद रुकनुद्दीन की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। सैयद रुकनुद्दीन एक ऐसे लाल का बेटा है कि जिसको सिर्फ 22 ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार के लोग जानते थे कि सैयद मोइनुद्दीन क्या चीज़ है। सैयद मोइनुद्दीन राष्ट्रीय पार्टी से भी जीते और इंडिपेंडेंट भी जीते। वैसे ही सैयद रुकनुद्दीन अहमद आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी जीत करके दिखाए हैं और पार्टी से भी लड़ करके दिखाए हैं। उनको हराना ये कोई मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। सैयद रुकनुद्दीन एक सीमांचल का किला है और उस किले को ढाना मुश्किल है।